चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वाले बच्चे का लगभग 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो लगभग कितने 300 ऑब्जेक्टिव है। इस 300 ऑब्जेक्टिव में से 50 गो ऑब्जेक्टिव हम लड़ाने की गारंटी लेकर चलते हैं। आप मेरा ये जो 300 ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो बना रहा हूँ हिंदी के लिए, आप इन तीनों सौ ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए। अगर 50 नहीं लड़ेगा तो आप बोलिए कि हाँ सर आपका एक को क्वेश्चन नहीं लड़ा है। एकदम 50 लड़ने की हम गारंटी लेकर चलेंगे। जो 300 आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना आज की इस वीडियो में, वो 50 एकदम लड़ेगा तो लड़ेगा, एकदम 100% ठोक लीजिए गारंटी। एकदम ये प्रश्न आ रही है एकदम लड़ेगा। तो ये 300 जो वीडियो आपका हो रहा है ना ऑब्जेक्टिव का, 300 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव हो रहा है हिंदी में, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। एकदम वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बिना चिट किए हिंदी में एकदम पूरा का पूरा नंबर उठा लूं ऑब्जेक्टिव में, तो मेरी गारंटी है ये 300 ऑब्जेक्टिव आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। इसलिए बाबू इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। मेरा एक्सपीरियंस और अनुभव के अनुसार ये क्वेश्चन छाटा गया, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखो पहला क्वेश्चन, आप ये मत समझिए कि मॉडल सेट का नहीं बाबू, आप मिला लीजिएगा, आपके मॉडल सेट का नहीं है, ये किसी और मॉडल सेट का, लेकिन ये छाटा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 300 में सर मैं एकदम 50% लड़ाने की गारंटी लेकर चलता हूं, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव आपका लड़ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 300 क्वेश्चन मैं लेकर चलूंगा। देखो यहाँ पर बुआ, यहाँ पर देखो, ये अम्बेडकर बोला कि अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसको माना है, कैसे माना है। देखो किसको माना है, किसे माना है, तो जाति प्रथा को माना है। इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सारे का नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न आपका है कि बोला है कि हूँ आर शुद्राज किन की रचना, हूँ आर शुद्राज किन की रचना है। 3 नंबर था। 2 नंबर देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। देखो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो जाति प्रथा। आज जो सभ्य समाज हो रही है ना, जाति प्रथा को पीछे वाला समाज था ना, बोले सभ्य समाज की आवश्यकता क्या, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, अनुबम, दूध पानी। देखो बुआ, सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो दूध पानी, जाति प्रथा नहीं होगी, श्रम विभाजन, अनुबम नहीं होगी। दूध पानी कैसे, सही एक समाज का निर्माण कब हो सकता है, जब जात धर्म को छोड़कर सब कोई मिलकर रहेंगे तब, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन डी मार लेंगे, दूध पानी। आगे 3 नंबर, हूँ आर, समझो यहाँ पर हूँ और शुद्राज किन की रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की ये रचना है। इसमें से ऑप्शन हम लोग सी मारेंगे। आगे 4 नंबर प्रश्न देखिए, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो भाई खोखा है, ठीक है ना। खोखा दिया, खोखा मारेंगे। अगर मदन आता तो मदन भी मारते, लेकिन इसमें शुरू से अंत तक कहानी में छाया हुआ कौन है, खोखा है। इसमें से ऑप्शन हम लोग सी लेकर चलेंगे। आगे 5वां, झोपड़ी और महल वाले की जब लड़ाई होती है तो उसमें कौन जीतता है, तो झोपड़ी वाले जीत जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो गाँव में बसता है। इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन, बोला है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गढ़ की कौन सी विद्या है, तो भैया वो एक क्या है। देखो बोले भारत से हम क्या सीखे, पाठ गढ़ की वो कौन सी विद्या है, भाषण है, निबंध है, कहानी है, रेखाचित्र है। देखो भारत से हम क्या सीखे, वो एक निबंध है, रेखाचित्र निबंध है, या खाली निबंध मार सकते हैं, ठीक है ना। ललित निबंध देगा तो ललित निबंध मारेंगे। इसमें से ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा, 7 का बी मारेगा। आगे प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलेगा, ठीक है ना। 8वां प्रश्न देखिए जरा सा, दूसरे के इशारों में भटकने वाले लोगों को क्या कहता है, मूढ़, मतलब मूर्ख कहते हैं। इसमें से ऑप्शन सी मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, तो विल्हेम मुलर था। इसमें से ऑप्शन बी मारेंगे। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न ये कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो भैया जर्मन भाषा में इनका अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। इसमें से ऑप्शन कौन सा मार लेंगे, डी मार लेंगे। शुद्ध वाक्य कौन सा है, देखो शुद्ध वाक्य जो है ना, वो शुद्ध वाक्य इसे बोल, देखो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से वाष्प निकल रहा है, ये शुद्ध वाक्य। इसमें से ऑप्शन बी मारेंगे। आगे प्रश्न आपको दिखा रहे हैं कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। अरे भैया सर्वोत्तम का संधि विच्छेद सर्व जो उत्तम हो जाएगा, सर्व जो उत्तम। इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना, ठीक है ना। इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा जी है। आगे देखिए, एक पतंग अनंत में किन की रचना है, तो अशोक वाजपेयी की रचना। इसमें से ऑप्शन डी मार लेंगे। आगे प्रश्न देखिए 16 नंबर, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ है, अशोक वाजपेयी का जन्म जो है ना 1941 में हुआ था, यानी 16 जनवरी 1941 मार लेंगे। आगे देखिए, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो मछली शीर्षक पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो समय पर धोखा देना, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे प्रश्न देखिए, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रकट हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे प्रश्न देखिए, पर्वत का प्रवाची शब्द क्या है, तो शैल है। पर्वत का प्रवाची शब्द क्या है, शैल है। आगे देखिए, लंबोदर कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। इसमें से ऑप्शन कौन सा मार लेंगे, डी सी मार लेंगे। लड़का आया था कौन सा काल है, तो भूतकाल। इसमें से ऑप्शन बी मार लेंगे। आम का प्रवचन नाम क्या था, ऑप्शन में आम दिया तो आम मारेंगे, और रसाल दिया रहता तो रसाल मारते, क्योंकि वो भी होता है, तो इसमें से ऑप्शन डी मारेंगे। आगे प्रश्न देखते चलिए अब, ठीक है ना। अभी 23 मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझा, 300 ऑब्जेक्टिव मुझे समझाना इस वीडियो में, इसलिए ध्यान से मेरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते चलेंगे, ठीक है ना। देखो 24 नंबर क्या ऑब्जेक्टिव बोला है, 24 नंबर देखिए ध्यान से,
24वां ऑब्जेक्टिव है कि धनहीन में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, इसमें से ऑप्शन ए मारेंगे। माता पिता में कौन सा समास है, भैया द्वंद्व समास है, इसमें से ऑप्शन डी मारेंगे। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुपसर्ग है, इसमें से ऑप्शन ए मारेंगे। गुरु नानक कौन थे, तो गुरु नानक कौन थे, सिखों के प्रथम गुरु थे, इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जप्पू जी किन की रचना है, तो गुरु नानक की रचना, ऑप्शन सी मारेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी में कौन विद्या, तो देखो नाखून क्यों बढ़ते हो, ललित निबंध, इसमें से ऑप्शन ए मारेंगे। आगे देखिए, बीरा लीला किन की रचना है, तो बीरा लीला घनानंद की रचना, इसमें से ऑप्शन हम लोग कौन सा मारेंगे, डी मारेंगे, सी मारेंगे। ठीक है ना। आगे दिखा रहा हूं आपको 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या है, 31वां प्रश्न आपका है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। देखो वो घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसमें से ऑप्शन हम लोग कौन सा टच कर लेंगे, डी टच कर लेंगे। स्वदेशी कविता किससे संकलित है, तो प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। दही वाली मंगमा किस भाषा में अनुवादित कहानी है, तो दही वाली जो मंगमा है ना, वो कन्नड़ भाषा में अनुवादित कहानी है। अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है, पहचान होता है, मतलब अस्तित्व होता है, इसमें से ऑप्शन ए मारेंगे। निम्नलिखित में कौन वाक्य शुद्ध है, देखो 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन वाक्य शुद्ध है, तो मैं आपका दर्शन करना आया हूँ, ये ऑप्शन ए जो है क्लियर एकदम सही हो जाएगा। आगे संज्ञा के कितने भेद है, सब कोई जानता है 5 भेद है संज्ञा के, ये हो गया आपका 36 नंबर। आगे प्रश्न निकालो, देखते चलिए आप ध्यान से। ठीक है, 36 नंबर हो गया। 37 नंबर प्रश्न देखिए, बोले कि टॉल्स्टॉय क्या थे, टॉल्स्टॉय क्या थे, एक रूसी लेखक थे, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो भाई बिस्मिल्लाह खान है, क्योंकि उसी पर लिखा गया ये। आगे देखिए, बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है, बिस्मिल्लाह खान का शहनाई है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान कहे जाते हैं। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, देखो अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो गुणाकर मूलों की रचना है, गुणाकर मूले की। आगे देखिए, शिक्षा और संस्कृति किन की रचना है, तो महात्मा गांधी की है। आगे बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, लेखक का साला लाया था। ठीक है, आगे प्रश्न देख सकते हैं आप, 43 नंबर प्रश्न, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, तो एस रंगराजन था। क्या नाम था, एस रंगराजन, इसमें से ऑप्शन टच कर लेंगे हम लोग डी। आगे दिखा रहा हूँ 44 नंबर प्रश्न, अभी 43 हम लोग देख लिए। 44वां प्रश्न देखिए आप यहाँ पर, 44वां प्रश्न है कि सातकोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है, तो उड़िया का प्रमुख कथाकार है। मंगमा किस शहर में दही बेचती है, तो बेंगलोर में बेचती है। आगे देखिए, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ के गए थे, 1 कट्ठा मतलब 1 बीघा, इसमें से ऑप्शन सी टच करेंगे। मंगू कब से पागल थी, जन्म से थी, इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे संसार का संधि विच्छेद क्या, समझोर सार, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। इंद्र का प्रवाची नाम क्या होगा, देवराज, देख सकते हैं। आगे 50वां प्रश्न देखिए, वेदना में प्रत्यय कौन सा है, तो वेदना में ना प्रत्यय, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए। मनुष्य में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आगे प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, इसमें से ऑप्शन बी टच करेंगे। आगे गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो गुरु नानक की भेंट जो है ना मुगल बादशाह बाबर से हुई थी, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए। मछली शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है, तो भाई वो कहानी है। मछली क्या है, कहानी है, इसमें से ऑप्शन क्या टच करेंगे, बी टच करेंगे। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो बर्बरता समापन हेतु, मतलब पशुता के गुण को हटाने के लिए, इसमें से ऑप्शन बी टच करेंगे, बर्बरता समापन हेतु। आगे प्रश्न जैसा देखिए आप, आगे मैं आपको प्रश्न निकाल रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है ना। अभी मैंने आपको क्या है तो 55 नंबर तक समझा दिया। 56 नंबर नागरी लिपि पाठ है। नागरी लिपि पाठ साहित्य की विद्या कौन सी है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या ये बताना है, तो एक निबंध है। ठीक है ना, ऑप्शन ए मारेंगे। पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता था, खोखा से, इसमें से ऑप्शन किससे मारेंगे, डी से मारेंगे। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो लोकतंत्र, इसमें से ऑप्शन बी मारेंगे। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ रहती है, महानगरों में रहती है, इसमें से ऑप्शन बी मारेंगे। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था, तो भाई वो भारत का गवर्नर था, इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे, बी मारेंगे। इस तरह से मैंने 60 अभी तक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर कर दिया। आगे चलते आगे देखते हैं 61 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं जैसा। आगे देखिए, ठीक है ना, 5 भागों में आपको समझाऊंगा, 60 मतलब 300 ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा आपको। आगे देखिए, वो 60 हो चुका है एक सेट का। दूसरे सेट का देखते हैं। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा सब कोई जानता है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है, तो 4 भेद है। आपने क्या खाया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो क्या मतलब प्रश्नवाचक हो जाएगा। भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं, भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आगे देखिए, बोले कि दयोध्यन का संधि विच्छेद क्या होगा, दधी जोर उदन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी करिएगा। आगे मैं आपको प्रश्न करूँ, ध्यान से देखिए 6 नंबर। ठीक है ना, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति हुई है, तो संप्रदान की विभक्ति हुई है। लौह पुरुष में कौन सा समाज है, तो कम धारे समास होता है लौह पुरुष में, इसमें ऑप्शन कौन सा, सी टच करेंगे। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, अरे भैया निर्जन में जो उपसर्ग है ना वो निर उपसर्ग है। आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है, बताना कौन सा शब्द शुद्ध है, तो सोनित जो है ना इसमें शुद्ध शब्द है। आगे यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किसमें परिवर्तित हो जाता है, अय में परिवर्तित हो जाता है, इसमें ऑप्शन बी मारेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है,
कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपके दर्शन कब होंगे ये शुद्ध वाक्य, इसमें से ऑप्शन नहीं मानेंगे और सब गलत होगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, इसका मतलब चोरी कर लेना, इसमें से ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा। आगे प्रश्न निकालो, देखते चले ध्यान से एकदम, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अभी तक हम लोग 12 देख ले, 13वां देखिए, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शुद्ध शब्द है, हितौषी जो है ना एकदम हितैषी जो है ना शुद्ध शब्द, इसमें ऑप्शन सी टच करेंगे। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो अंतिम में जो है ना इम प्रत्यय है, इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, इसमें से ऑप्शन ए मानेंगे। आगे देखिए भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो भैया जाति प्रथा, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अब पेड़ का कमरा किन की रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की जो कहानी है ना उनकी रचना है, इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की। आगे प्रश्न देखते चलिए, आप समझते चलिए यहां पर, ठीक है ना। 17 मैंने क्लियर कर दिया, 18वां प्रश्न आप जैसा देख सकते हैं। 18वां प्रश्न क्या बोला, बोला कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाली मंगमा का ही अनुवाद किया था, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, कवित्री अनामिका का जो जन्म है ना 1961 ईस्वी में हुआ था। घनानंद की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो खोखा के अनुसार बदल दिया था। आगे दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो भाई वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। दैत्य विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो तमिल भाषा से अनुदित है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, तो रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है ये। आगे मैं आपको प्रश्न निकालूं, देखते चलिए ध्यान से। 25वां प्रश्न देखिए, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो वनलता सेन जो कविता है ना इसको जो ना श्रेष्ठतम मतलब इसको दिया गया, कविता की संज्ञा दिया गया, इसमें से ऑप्शन बी मानेंगे। अब बोले कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो हृदय की शिक्षा का अभिप्राय है, इसमें से ऑप्शन डी मार लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन समझते चलिए ध्यान से। 27वां प्रश्न है कि अभिनव में 19 दिनों तक प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी, भैया 27 गद्य की रचना की थी, इसमें से ऑप्शन कौन सा मार लेंगे, ए मार लेंगे। देखो ऑप्शन इसमें से कौन सा मारना है, कहाँ गए यहाँ पर ए मारेंगे। 19 दिन में 27 गद्य की रचना किए थे। आगे धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। पापपति को कौन सा रोग हुआ था, तो भाई मेनिंजाइटिस रोग हुआ था, इसमें से ऑप्शन डी मारेंगे। आगे प्रश्न आप देखते चलिए, समझते चलिए। आगे देखिए कौन सा प्रश्न 30 नंबर, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो दुष्चक्र में शिष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, कि सबकी बुद्धि विदेशी ही हो गई है, इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। आगे देखिए नगर कहानी किस लेखक द्वारा रची गई है, तो नगर कहानी की है सुजाता लेखक है, नगर कहानी के लेखक कौन है, सुजाता है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर 33 नंबर है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, तो मनुष्य के नाखून जो है ना पाशवी प्रवृत्ति के प्रतीक है, मतलब पशुता को दर्शाता है। आगे प्रश्न यदि मैं आपको दिखाऊं तो बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, भाई 1907 में हुआ था, इसमें से ऑप्शन ए टच करेंगे। आगे रही रास किन की रचना, तो रही रास जो है ना वो गुरु नानक की रचना, इसमें से ऑप्शन बी हम लोग टच कर लेंगे, ठीक है ना। 35 हो गया। आगे मैं प्रश्न निकालूं, आप लोग समझते चलिए ध्यान से। 36वां प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 36वां प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के बड़े पुत्र का क्या नाम था। देखो लक्ष्मी के सबसे बड़े पुत्र का नाम अच्युत था, क्या नाम था, अच्युत था। आगे 37 नंबर, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाना चाहते हैं, नादिरों से बचाना चाहते हैं, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखिए गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब तक रहा था, तो बाबू 1893 में चले गए थे, 1914 में चले आए थे, यानी 1893 से 1914 में हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए टच करेगा। बोले कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिला था, तब उस समय उनकी उम्र क्या थी, तो 27 वर्ष की उम्र में इनको अकादमी पुरस्कार मिल गया था, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन ए टच करेंगे। अगर देखिए कवि ने माली मालिन किन्हें कहा गया, तो कृष्ण राधा को कहे हैं, ठीक है ना। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, 3 थी, यानी मंगू को मिलाकर टोटल संतानें 4 थी, यानी मंगू को छोड़कर पूछा तो 3 मानेंगे। अगर पूछेगा कि माँ की कितनी संतानें थी, मंगू को मिलाकर तो 4 संतानें थी टोटल। आगे अज्ञे का जन्म कब हुआ था, 1911 में हुआ था, इसमें ऑप्शन कौन सा, बी के लिए हो जाएगा। आगे मैं आपको प्रश्न निकालूं, देखते चलिए समझते चलिए। 43वां प्रश्न देखिए आप,
बोला है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो भाई व्यक्ति चित्र इसमें विद्या है। इसमें बिस्मिल्लाह खान की चर्चाएं की गई, इसमें ऑप्शन सी मारेंगे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो भाई वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। आगे देखिए यहाँ पर 46वां प्रश्न है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए में माहवारी खर्च देने का निर्णय किया? 50 रुपए देने का खर्च का निर्णय किया था। इसमें से ऑप्शन ए मारेंगे। आगे प्रश्न जैसा आप लोग देखिए, आगे प्रश्न देखिए और समझिए। 47वां प्रश्न देखिए कि बोला कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो भाई 8वीं सदी से नागरी लिपि के लेख मिलना शुरू हो जाता है। इसमें से ऑप्शन ए मानेंगे। बहादुर को कितने रुपए की चोरी बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। भारत माता कविता में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया। इसमें से देख सकते हैं ऑप्शन सी टच करेंगे। बोले कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा था? तो बिच्छिन्न और आच्छविन दोनों था। बिच्छिन्न और आच्छविन दोनों था। इसमें से ऑप्शन कौन सा टच करेंगे? इसमें से ऑप्शन लोग टच कर लेंगे, सी टच करेंगे। 51 नंबर प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति किसका? तो कालिदास ने यह पंक्ति कही थी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब खराब है, सब नए खराब नहीं होते। ये कालिदास की पंक्ति है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बोल रहा है, क्वेश्चन सुनिए कि लक्ष्मी जो लिखी, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यह मिटक गया है इंक पढ़ने की वजह से। लक्ष्मी ये लिखा है, लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी का केंद्रीय पात्र है। तो दहते विश्वास, इसमें से ऑप्शन कौन सा टच करेंगे हम लोग? ये टच करेंगे दहते विश्वास, ठीक है ना। आगे मैं आपको कहानी आगे दिखाऊँ प्रश्न। तो 53 नंबर प्रश्न है कि भाववाचक विशेषण क्या है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे? तीन किलो, 3 किलो, 4, अधिक। अच्छा, भाववाचक विशेषण कौन है? तो भैया भाववाचक नहीं, गुणवाचक विशेषण पूछ रहा है। गुणवाचक विशेषण यहाँ पर पूछ रहा है, मिटक गई है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ गुणवाचक विशेषण कौन है? तो यहाँ पर अच्छा होगा, अच्छा जो ना गुणवाचक विशेषण है। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का कौन उदाहरण नहीं है? देखो बोल रहे हैं वागपति जो है ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें से ऑप्शन कौन सा? डी टच करेंगे। आगे दिखा रहा हूँ, ये 54 नंबर तक हो गया। आगे प्रश्न देखिए, आप समझते चलिए ध्यान से। ये 300 ऑब्जेक्टिव आपके लिए बल्ले बल्ले सिद्ध होने वाला है। देखो 55 नंबर क्या? 55 नंबर है कि सर्दियों की ठंडी बुझी राग सुबुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने इटलाती। यह पंक्ति किन की है? तो दिनकर जी की रचना है, ठीक है ना। आगे देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1938 में हुआ था। अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा शब्द कौन सा है? तो रोशनी। देखो अशुद्ध का मतलब देखो रोशनी नहीं है, रोशनी होती है, गलत है। इसमें से ऑप्शन सी मारिएगा। आगे मैक्स मुलर ने डॉट डॉट की अवस्था में लिपिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। मैक्स मुलर जो थे ना 18 वर्ष की उम्र में ही क्या किया था? लिपिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया था। 18 मानेंगे इसमें से। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? देखो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र अविन्यो रहा है, ठीक है ना। जित जित में निरखत हूँ पाठ की विद्या कौन है? मतलब ये जित जित में निरखत हूँ ना पाठ की विद्या साक्षात्कार है। इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए साक्षात्कार मतलब क्या? इंटरव्यू। उसमें जित जित में निरखत बिरजू महाराज के बारे में इसमें बताई गई है। तो इस तरह से मैंने 7 ऑब्जेक्टिव जो है 60 अभी यानी एक सेट का 60, ये दूसरे सेट का 60 हो गया, यानी टोटल 120 ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया। आगे मैं अभी 3 गो और सेट कराने वाला हूँ, ठीक है ना। 3 गो सेट और, उसको आप ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 50% नहीं लड़ेगा ना। मतलब पूरा का पूरा अगर प्रश्न ना लड़ जाएगा ऑब्जेक्टिव ना, तो आप बोलिए कि हाँ सर आप गलत बताए थे। पूरा ऑब्जेक्टिव लड़ाने की हम गारंटी लेकर चलूंगा, ठीक है ना। आगे देखिए तीसरे सेट का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं जैसा। तीसरे सेट का आगे देखिए कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे भाववाचक संज्ञा। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो भैया आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। आगे देखिए आगे कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो प्रविशेषण जो शब्द है ना वो विशेषण की विशेषता बताता है। इसमें से ऑप्शन जो है ना हम लोग कौन सा मारेंगे? सी मार लेंगे। आगे प्रश्न देखते चलिए आप। मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है? तो से किस कारक की विभक्ति है? तो करण की विभक्ति। इसमें से ऑप्शन ए टच करेंगे। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भैया भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। इसमें ऑप्शन देखिए डी मारेंगे। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी जोड़ आयाम होगा। इसमें ऑप्शन बी मारेंगे। नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नी जोड़ रह हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी बी मारेंगे, ठीक है ना। आज हम देखिए यहाँ पर बोले कि आज जन्म में कौन सा समास है? तो आज जन्म में अव्ययी भाव समास है। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ए मारेंगे। जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इसमें से ऑप्शन ए मार लेंगे। आगे प्रश्न आप देखिए जरा सा। आगे प्रश्न 9 नंबर तक मैंने आपको समझा दिया। 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं।
10 नंबर प्रश्न क्या, 10 नंबर प्रश्न बोला है कि देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोला है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। देखो वो निस्तेज में जो है ना निस उपसर्ग है यहाँ पर। आप बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है, तो बुढ़ापा में जो उपसर्ग है ना, उपसर्ग देखो यहाँ पर प्रत्यय पूछना चाहिए, गलत पूछा है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय, तो पा प्रत्यय, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा पा। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो उच्छ्वास, देखो कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये ऑप्शन सी मारिएगा। कौन सा, उच्छ्वास, उच्छ्वास, ये ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन गलत है, इसमें पूरा च दिया है। आगे जैसा हम लोग समझते हैं 13 नंबर प्रश्न बोले कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो चर्मोत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष ये वाला शुद्ध है, ठीक है ना, ये वाला चर्मोत्कर्ष। बोले निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें से ऑप्शन ए मारिएगा। आगे देखिए चर्मोत्कर्ष। 14 नंबर निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध हो रहा है, तो फूलों की एक माला ला दीजिए, ये वाक्य शुद्ध है, इसमें मिला सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन दिए, ये वाला सही होगा, इसमें से ऑप्शन सी मानेंगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, देखो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना, इसमें से ऑप्शन डी टच कर लेंगे, ठीक है ना। आगे प्रश्न जैसा आप देखिए 16 नंबर बोले 16 नंबर कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। 17 नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का संकलित अंश है, तो इसमें एक ऑप्शन दिया साइड में मैं और इसका ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो एक ऑप्शन था वो नहीं था, ठीक है ना, इसमें जो ना एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हो जाएगा, जो दिया गया जाति प्रथा श्रम विभाजन जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, इसमें से ऑप्शन हम लोग सी टच करेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न जैसा देखिए आप, आगे प्रश्न 28 नंबर देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किनकी है, तो सेन साहब के, इसमें ऑप्शन सी मारेंगे। किस, समझिए यहाँ पर बोले किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो भाई नीति कथा के क्षेत्र में क्या होगा, भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, इसमें ऑप्शन भी मारेंगे। अगर सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को अपनाए रखना सहजात वृत्तियाँ कहलाती है। देखो यहाँ पर समझो अस्त्रों को या स्वबंधन, देखो सहजात वृत्तियाँ का मतलब क्या, अनजान स्मृतियों को अपनाए रखना, यादों को अपनाए रखना। आगे देखिए नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलनी शुरू होती है, दक्षिण भारत से मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए आगे के वेतमा दान पत्र किस समय का है, तो वेतमा दान पत्र 1024 का है, इसमें 1020 का, सॉरी 1020 का, इसमें से ऑप्शन ए टच करेंगे 1020 का, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखिए 22 नंबर तक मैंने आपको समझा दिए। आगे प्रश्न समझिए यहाँ पर 23 नंबर बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया था, देखो स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण से ही बहादुर लेखक का घर छोड़कर चला गया था, इसमें ऑप्शन सी टच करेंगे। आगे साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किनके लिए संभव है, तो सामंतवादी व्यवस्था के लिए संभव है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था। बोले कि लॉ मादा मोजेल द अविनो किनकी कृति है, तो पिकासो की, ये जो पुस्तक है ना ये पिकासो की रचना, इसमें ऑप्शन बी टच करेंगे। बोले ला शत्रुजा, ऑप्शन समझिए यहाँ पर, ला शत्रुजा का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है, तो ये 14वीं सदी से फ्रेंच तक होता रहा है, इसमें से ऑप्शन डी मारेंगे, ठीक है ना। आगे प्रश्न जैसा आप देखते चलिए, ला शत्रुजा वाला प्रश्न क्लियर हो गया। 28 नंबर प्रश्न की मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया, तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया, मध्य वर्गीय परिवार का, तो यहाँ पर निम्न मध्य वर्गीय ऑप्शन मारेंगे, सी मारेंगे। बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो भाई मुहर्रम पर्व का नाम इनके संग जुड़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या, तो अहिंसा अहिंसक प्रतिरोध है, इसमें ऑप्शन सी मारेंगे। वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो राम के नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, तो रसखान के समय जहांगीर का राज्यकाल था। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, बादल को कहा है, ठीक है ना। आगे देखिए प्रेमघन, बोले कि प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे प्रश्न आप लोग समझते चलिए। अभी 34 मैंने ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया, अब 35वां ऑब्जेक्टिव हम लोग समझते हैं। भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो भाई छाया युक्त चंद्र से की है, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, जनता है। हिरोशिमा कविता चित्रण क्या करती है, तो ये चित्रण करती है आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय भीषिका की चित्रण करती है, इसमें ऑप्शन डी मारिएगा। आगे एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित है एक वृक्ष की हत्या, ठीक है ना। आगे गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो धमाके से देवी जागरण हुआ, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर 40 नंबर सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है, देखो सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर, प्रथम जो अक्षर है वो है विफलता पर छलके आंसू, इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बच्चा चैप्टर पढ़ा होगा वो अच्छी तरह से मेरी बातों को समझ रहा होगा, ठीक है ना। 41 नंबर प्रश्न देखिए, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है, तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा ये करी गई है, मतलब
देखो, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तो प्रयाग शुक्ल ने क्या किया, इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? जर्मन भाषा से। दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो भाई श्रीनिवास के द्वारा रचित है। इसमें से ऑप्शन नहीं मारेंगे। आगे बोला कि मंगमा की बहू का क्या नाम था? मंगमा की बहू का नाम नजमा था। दौते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? दौते विश्वास जो कहानी है वो किस लेखक द्वारा अनुदित है, मतलब कन्वर्ट किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। आगे माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी जो है ना वो ईश्वर पेटलिका द्वारा रचित है। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर 47 नंबर, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? टोटल 4 संतानें थी इसमें। ठीक है ना। आगे नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा से अनुदित है। पाप पति की उम्र क्या थी? तो लगभग 12 वर्ष की पाप पति थी वो। आगे प्रश्न आप लोग समझते चलिए जरा ध्यान से। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न क्या था। पापपति हो गया, 49 नंबर हो गया। ठीक है ना। 50 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? सामर्थ्य द्वारा अनुदित है। ठीक है ना। ये राजस्थानी कहानी है। ये ऑप्शन बी इसमें क्लियर होगा। बोले दुर्दांत मानवीय भीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा है। अधर्म में कौन सा उपसर्ग? तो उपसर्ग है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखाई में देख सकते हैं आई प्रत्यय यहाँ पर छुपा है। इसमें ऑप्शन डी होगा। अति सुगोसने को मार्ग है जहाँ नेकु सयानब बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि का है? तो घनानंद की कविता है। ठीक है ना। ये ऑप्शन डी मानेंगे। आगे देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है ना 1916 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसमें ऑप्शन डी टच कर लेंगे हम लोग। कौन सा? सी टच करेंगे। अभी 55 हो गया। 5 इसका और ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं जरा सा। 5 ऑब्जेक्टिव देखिए। 5 नंबर कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि जो कवि है ना वो देखिए आपको बोला कि देखो ऑप्शन दिया, इस ऑप्शन के अनुसार में जवाब देना है। तो हिंदी के जो आदि कवि है वो चंद्रबर बाई है। चंद्रबर दाई है। इसमें ऑप्शन टच करेंगे। आगे बोल रहा है कि सांवर दैया भाषा के सफल कहानीकार है। तो सांवर दैया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। ऑप्शन डी इसमें से टच कर लेंगे। आगे साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? तो निर्णायक भूमिका है। रंगप्पा कौन थे? कि जुआरी था। शुद्ध वाक्य बताना था। शुद्ध वाक्य जो दिया ना रोटी ताजी, इसमें से शुद्ध वाक्य है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा? बी हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरे सेट का भी मैंने 60 ऑब्जेक्टिव करा दिया एंड टोटल 180 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अभी 120 और ऑब्जेक्टिव हमें देखना है बाबू। ये 300 ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलिएगा। चौथे सेट का ऑब्जेक्टिव हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना। आगे देखिए 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के लोगों को उजागर करती है। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना? भारत को माना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से गद्य की कौन सी विद्या? तो ललित निबंध है। ठीक है ना। हिंदी भाषा की लिपि कौन सा? देवनागरी लिपि है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। ठीक है। आगे प्रश्न देखते चलिए। आप 7वां प्रश्न देखिए। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की है। ठीक है ना। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो नृत्य कला से संबंधित है। अभिनव कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन इसमें मानेंगे। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां लाई थी? 3 लाई थी। ये भी क्लियर हो गया। आगे प्रश्न कीजिए साहब। बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध है क्या? तो एक शहनाई वादक है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। ठीक है ना। इन मुसलमान हरिजन पैकोटी हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया? तो ये कहा गया था रसखान के लिए। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? तो घनानंद का नाम आया। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए 15 हो गया। अभी 16वां ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। 16वां देखिए। 16वां है कि सबै विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखाट कछु ना अब भारत म दर्शात। इसमें आंसर हो जाएगा भारतीयता हो जाएगा। ठीक है ना। भारतीयता भराएगा। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो भारत माता को कहा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो दिनकर जी है। रामधारी सिंह दिनकर। आज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन आज्ञा। इसमें ऑप्शन हम लोग मार लेंगे सी मार लेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए। बोले कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? देखो कुंवर नारायण जो था ना बूढ़ा चौकीदार वो वृक्ष के कहते हैं। किसको कहते हैं? वृक्ष को कहते हैं। मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए। क्या बढ़े? कुछ इंच बढ़ गए पेड़ पौधे। इसमें ऑप्शन इंच मारेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है ना। आगे लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो भाई वो मातृभूमि बंगाल में आने की लालसा व्यक्त करते हैं। आगे समझिए। आगे 24वां प्रश्न है।
बोला है कि 24वां प्रश्न है कि रेनर मारिया रिली के द्वारा रचित कविता कौन सा है? मेरे बिना तुम प्रभु। मंगमा क्या बेचती है? तो दही बेचती है। ऑप्शन बी। दाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो उड़ीसा को दिखाया गया। मंगू किस कहानी की पात्र है? तो भाई माँ कहानी की पात्र है। पाप पति किस रोग से ग्रसित है? तो मेनिंजाइटिस रोग से। इसमें ऑप्शन हम लोग बी मार सकते हैं, ठीक है ना। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? घुटन महसूस होता है। इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन जो है ना ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आप लोग देखिए, आगे क्वेश्चन समझिए और देखिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न देखिए। व्यंजना क्या है? तो व्यंजना एक शब्द भक्ति है। इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। भाषी कृति, भाषी किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? तो भाषी जो है ना एक कहानी की अभिव्यक्ति की माध्यम है। इसमें से ऑप्शन जो है ना बी हो जाएगा। व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। रियल में मानकता के आधार पर क्या करता है? शुद्धता प्रदान करने का काम करता है। इसमें ऑप्शन कौन सा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे विद्यानुराग कौन सा समास है? विद्यानुराग में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसमें ऑप्शन कौन सा? डी मार लेंगे। अभी तक 33 हो गया और भी हम लोग प्रश्न इसका देखते हैं। ध्यान से आप समझते चलिए, ध्यान से मेरी बातों को आप लोग समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए। 34 नंबर है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रति जोड़े। इसमें ऑप्शन डी मारेंगे। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरण नंदन, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है? तो भाई यहाँ पर श्रृंगार रस का अभिव्यंजना की गई। इसमें ऑप्शन ए मारेंगे। धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार दी गई? तो रूपक अलंकार यहाँ पर लगा। इसमें ऑप्शन बी मारेंगे। आगे देखिए पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं। कौन सा शब्द है? देखो इसमें ऑप्शन ए मारेंगे कि जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ये वाला जो परिभाषित और तकनीकी शब्द है ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे प्रश्न जैसा देखते चलिए आप 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न है कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो। इनमें कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य दिया गया, दो वाक्य मिलाया गया। आगे वाक्य गुण के रचनाकार, वाक्य गुण के प्रकार कितने हैं? देखो वाक्य गुण के प्रकार कौन है? तो माधुर्य जन वाक्य गुण के प्रकार है। आगे वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन इसमें सी मारेंगे। आगे बातों की जिलेबी छन्ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गपशप में आनंद लेना। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। सभ्य का विलोम क्या होगा? असभ्य हो जाएगा, ठीक है ना। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक में जो है एक प्रत्यय। इसमें ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे प्रश्न देखते चलिए आप। आगे प्रश्न 43 नंबर हो गया। 44 नंबर प्रश्न देखिए। 44 नंबर है कि मनुष्य और आगे बढ़ा। वाक्य में कौन सा काल है? तो और आगे बढ़ा इसका मतलब भविष्य की बात चली आ रही है ना। यहाँ भूतकाल मार लेंगे, ऑप्शन ए मारेंगे, ठीक है ना। दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा। दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा। कौन सा होगा दक्षिणी शब्द का? तो दक्षिण होगा, ठीक है ना। फरमाइश लिंग कौन सा? तो फरमाइश जो है स्त्रीलिंग है। सामग्री का बहुवचन क्या होगा? देखो सामग्री का जो बहुवचन होगा सामग्रिया हो जाएगा। ऑप्शन इसमें से बी होगा। नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? नौबत खाने का जो अर्थ होता है ना, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ठीक है ना। इसी को हम नौबत खाने बोलते हैं। इसमें ऑप्शन सी मारिएगा। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न, कोर्सिस का प्रवाची शब्द क्या है? तो कोर्सिस का प्रवाची शब्द प्रयास होता है। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न आप लोग समझते चलिए। 50 नंबर देखिए। 50 नंबर बोल रहा है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप कौन सा? तो कर्म है, ठीक है ना। पंडित बिरजू महाराज 1.5 साल के थे तभी उनके पिताजी का देवयासन हो गया था। लगभग 9.5 साल के थे तभी उनके पिताजी मर गए थे। यहाँ पर 9.5 भरेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत। 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मुलर को कहा। इसमें ऑप्शन सी टच कर लेंगे। आगे 53 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न आपका है कि बोला है कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो भाई यहाँ पर वधुत्व जो है ना ये स्वर संधि का उदाहरण है। ललित निबंध क्या है? ललित निबंध कौन है? तो यहाँ नाखून की उबरते एक ललित निबंध है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र कौन है? तो मतलब इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया? तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में, ठीक है ना। यहाँ देखिए सर्वनाम के भेद है तो संबंधवाचक सर्वनाम के भेद है और सब देख सकते हैं संज्ञा का दिया है। 3 बेटे की माँ कौन थी? सीता थी। इसमें ऑप्शन कौन सा टच कर लेंगे हम लोग? सी टच कर लेंगे, बी टच कर लेंगे सीता। आगे देखिए आगे 59 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? तो वह एक सर्वनाम है, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा? तो जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया यह पाठ है। इसमें से ऑप्शन बी मार लेंगे। इस तरह से आपका जो सेट है ना चौथा क्लियर हो गया। इसमें भी 60 क्लियर हो गया, यानी अभी तक 240 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब 60 और ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। 60 ऑब्जेक्टिव मतलब टोटल 300 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा हिंदी का, ठीक है ना। यहाँ देखिए पहला प्रश्न सेट 5 का।
पहला प्रश्न सेट 5 का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ऑप्शन बी। मदन किसका पुत्र था? गिरधरलाल का पुत्र था, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो एक धार्मिक मनोवैज्ञानिक कहानी है, धार्मिक नहीं, एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है ना। बोला कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होगा? प्राचीन मानव होगा। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी मानेंगे, ऑप्शन, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखते चलिए आप। 6 नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि 6 नंबर कि हॉकर्स थे। हॉकर्स कौन थे? हॉकर्स क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हॉकर्स कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास बेतमा पड़ता है। आगे रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए खो गए थे। शेक्सपियर कौन थे? तो भाई एक नाटककार थे, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर, बोले बिरजू महाराज को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 में उनको पुरस्कार दिया गया, तो 1965, ऑप्शन ए मानेंगे। बोले आगे क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, शहर अब भी संभावना है, यह कृति किनकी है? किनकी रचना? तो अशोक वाजपेयी की रचना है, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर, संतु मछली लेकर क्यों भागा था? उसको कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था, इसमें से ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखिए यहाँ पर 13 नंबर सुलोचना क्या है? सुलोचना क्या है बाबू? देखो सुलोचना क्या है? तो एक अभिनेत्री है। क्या एक अभिनेत्री है? टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय का नाम सुनेंगे, रूसी लेखक थे, इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी तक 15 हो गया, आगे मैं दिखा रहा हूँ इस सेट का क्वेश्चन। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, रही रास किनकी कृति है? गुरु नानक की कृति है। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैक कोटि हिंदू वारिये? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था रस खान के लिए, ठीक है ना। मन मानिक में कौन सा अलंकार लगा है? तो मन मानिक में रूपक अलंकार लगा, ऑप्शन इसमें सी मारेंगे। आगे प्रश्न देखते चलिए, प्रेमघन। देखो 19 नंबर बोला है कि प्रेमघन किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि, इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? तो भाई रसिक समाज की रचना हुआ था। प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें ही मानेंगे। भारत माता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ग्रामवासनी कथन सही है, इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 नंबर, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो और हल का काम होंगे, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन सी मारेगा। आगे प्रश्न देखते चलिए, बोले कि अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा है? तो अज्ञे के नाम से जो ना हिंदी साहित्य का वो प्रयोगवाद जो है ना, शब्द वो जुड़ा है, इसमें ऑप्शन सी मारेंगे। आगे 25 नंबर, कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो कुंवर नारायण जो है ना एक संवेदनशील कवि है। कौन सा कवि? संवेदनशील कवि, इसमें ऑप्शन डी मारेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए यहाँ पर 26 नंबर, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? वीरेन डंगवाल जो है ना जनवाद के कवि, इसमें ऑप्शन नहीं मानेंगे। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो बुआ ख का होता है। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ऑप्शन बी सी मानेंगे। रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रमा जो इस हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे यशोदा बोला, यशोदा का संधि विच्छेद कौन होगा? तो यशोदा का संधि विच्छेद यश जोड़ता होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा इनमें कौन नहीं है? तो मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं, इसमें ऑप्शन हम लोग बी टच करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुरुष सर्वनाम नहीं है। पुरुष सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो जिनको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें से ऑप्शन हम लोग का कौन सा? सी हो जाएगा। आगे प्रश्न 34 नंबर देखिए, बोला निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में बताना कि सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, मतलब सही से सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें सर्वनाम का सही वर्ड प्रयोग नहीं हुआ, इसमें से ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, इसमें सी मारेंगे ऑप्शन, ठीक है ना। 34 क्लियर हो गया। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझते चलिए, बस ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा, 26 गौरव ऑब्जेक्टिव बचा है, मतलब चलिए यहाँ पर देखिए 35 नंबर, बोला ये कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जो ऑप्शन दिया ना इसमें परिषद जो है स्त्रीलिंग वर्ड है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो एक वचन समाचार एक वचन नहीं है, समाचार बहुत सारे हो जाते हैं। आगे वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का क्या अर्थ होता है? देखो कहना, वचन का क्या अर्थ होता है? कहना, संख्या, बताना, ये सभी। देखो वचन का अर्थ जो होता है खाली संख्या होता है, इसमें ऑप्शन बी टच करेंगे। जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है, वहाँ कौन सी क्रिया होती है? वहाँ पर जो है प्रेरणादायक क्रिया होती है। प्रेरणा दे रहा तो प्रेरणादायक क्रिया हो जाती है। ओके, आगे देखिए, आगे बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? यह वाक्य जो ना अस्मापिका क्रिया का उदाहरण है, इसमें ऑप्शन टच करेंगे, सी टच करेंगे। बोले कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द इसमें कौन सा? रेखांकित किस पर किया है? शायद बहुत पर किया है, तो रेखांकित जो शब्द है ना वो प्रविशेषण है, इसमें ऑप्शन कौन सा टच करेंगे? ए टच करेंगे। बोले कि अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ होता है कड़ी धूप होना, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कही जाती है? धाय कही जाती है। क्या कही जाती है? धाय कही जाती है। इसमें से क्या धाई कही जाती है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा।
आगे देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अपादान कारक है, ऑप्शन डी टच करेंगे। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? देखो लंबोदर जो शब्द है ना बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आगे बोला है कि 10 मुख्य किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का ही है, ठीक है ना, दशानन बहुब्रीहि समास का। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा? अनुवाद में अनुपसर्ग है। आगे देखिए, अर्थ का विपरीत क्या होगा? अर्थ का जो विपरीत होगा अनर्थ हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो विज्ञान में जो प्रत्यय है ना वो आन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? आन प्रत्यय है। ध्यान से समझते चलिए आप लोग। 50 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें पक्षी का प्रवाची शब्द कौन है? तो परिंदा जो ना प्रवाची शब्द है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? दिन रात जो है द्वंद्व समास है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण जो दिया है उसमें तेल है। सरहपाद की कृति कौन सी है? तो दोहा को सरहपाद की कृति है, इसमें से ऑप्शन ए मानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, इसमें ऑप्शन बी टच करेंगे, मध्य प्रदेश। कविता कौन नहीं है? तो नौबत खाने में इबारत कविता नहीं, इसमें से ऑप्शन सी टच करेंगे। 56 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? भैया रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था, ऑप्शन इसमें से सी टच करेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद कौन नहीं है? तो प्रविशेषण विशेषण का भेद नहीं है। 57 नंबर समझ में आ गई। 58 नंबर प्रश्न जैसा आप देखिए, 58 नंबर तार सप्तक का संपादन कौन है? तार सप्तक के जो संपादक है ना वो है अज्ञे जी, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे जी, इसमें ऑप्शन डी मारेंगे। आगे खोखा के किसने दांत तोड़ दिए थे? क्वेश्चन है, खोखा किसने दांत तोड़े थे? तो मदन ने तोड़ने का काम किया था, ऑप्शन ए। जार शाही डॉट में थी, तो जार शाही सोवियत रूस में थी, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपका 300 ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया बाबू। ये 305 सेट का 300 ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया। अब गारंटी ले लीजिए, एकदम 50 हम लड़वा देंगे, पूरी गारंटी लेकर चलते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को हर जगह हर बच्चों के पास आप शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे इस बात को समझ सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई और टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।